हेलो एवरीवन। ईपीएस का आज लेक्चर नंबर थर्ड है। जैसा कि पहले दो लेक्चर में हम लोग कई सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के थर्ड लेक्चर में। चैप्टर का नाम हम लोग को ऑलरेडी पता है। चैप्टर नेम इज एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज। यानी इस चैप्टर में हम लोग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करने वाले हैं। पिछला दो लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा क्योंकि ये सीरीज ऑफ लेक्चर है एंड ये यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। तो आप सब लोग आराम से इन लेक्चर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। और हर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ईपीएस लिया हुआ है, आप उनके साथ इन लेक्चर्स को शेयर कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर कोई इश्यूज रहे, कोई टॉपिक समझ नहीं आया, कोई डाउट्स है, तो वो भी आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। तो अपने फ्रेंड्स जिन्होंने ईपीएस लिया है उनके साथ शेयर करें वीडियोस को एंड खुद भी बेनिफिट लें और उनको भी बेनिफिट लेने दें। चलिए तो स्टार्ट करेंगे। थर्ड लेक्चर है हमारा आज एंटरप्रेन्योरशिप का। जैसे कि आप जानते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है जिसका नाम है सेंसिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी। शॉर्ट में हमने नाम लिखा है इस चैप्टर का। डे नंबर 3 है। आप जिस डेट में इस क्लास को कर रहे होंगे उस डेट का नेम मेंशन कर उस डेट को मेंशन कर दीजिएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप से ही रिलेटेड है। तो चूंकि मल्टीपल टॉपिक्स होंगे तो हम सिर्फ यहाँ पे एक टॉपिक एक एक करके लिखते चलेंगे। जिससे हम लोग पहले बात करेंगे टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट के बारे में। कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। पेन और पेपर लेके बैठिएगा और साथ ही साथ लिखते भी चलिएगा। एक बार अगर आपने टॉपिक लिख लिया, कुछ पोर्शन अगर आपको बताए गए उसको आपने अगर रिवाइज कर लिया और इंफॉर्मेशंस अगर आपने याद रख लिया है तो फिर आसानी से आप अच्छा नंबर इस चैप्टर में, इस पेपर में, इस सब्जेक्ट में स्कोर कर सकेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट की एस्टैब्लिशमेंट के बारे में अगर पूछा जाए तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कब से स्टैब्लिश हो चुका है? स्टैब्लिश्ड इन द डेट इज, रफली बताया जाता है कि 1700s के अराउंड जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप जो है एस्टैब्लिश हो चुका था। और शुरुआत में जानते ही हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब सीधा सीधा स्टार्टिंग में क्या था। स्टार्टिंग में इस एंटरप्रेन्योरशिप को इक्वेट किया जाता था विद, इस इक्वेटेड विद स्टार्टिंग वंस ओन बिजनेस। खुद के बिजनेस को स्टार्ट करने को ही 1700s और उसके बाद में क्या समझा जाता था, लगभग 1900 राउंड तक इसको समझा जाता था एंटरप्रेन्योरशिप ही। खुद का बिजनेस शुरू करें, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन अब हम जानते हैं कि ये ओवर द टाइम इवॉल्व हुआ है और आज के डेट में इसमें बहुत सारी चीजें आ गई। अब हम कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। आज के डेट में हम कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है ये, तो आपने पहले भी डिस्कस करा हमने कि ये एक प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस। अच्छा, प्रोसेस क्यों कह रहे हैं? अगर वर्ड यूज हो गया ना प्रोसेस तो आपको समझ लेना है कि इसका मतलब है कि इसमें मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म होंगे, एक से ज्यादा काम एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में परफॉर्म होंगे। इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? प्रोसेस। तो एंटरप्रेन्योरशिप को फिर प्रोसेस कहा जाने लगा। प्रोसेस ऑफ वेरियस फंक्शंस। प्रोसेस इन विच, प्रोसेस है तो प्रोसेस का मतलब तो आप समझ गए, प्रोसेस है दैट मीन्स कि यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म होंगे। इट इज अ प्रोसेस ऑफ, एक डेफिनेशन यहाँ पे छोटा सा लिया जा रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ एक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। प्रोसेस ऑफ एक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। मतलब एक एंटरप्रेन्योर जो जो काम करेगा ना, वो सारे काम तो अगर हम सीक्वेंस में देखेंगे तो ये हमें एक प्रोसेस की तरह नजर आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे
उसको कौन सा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लॉइट करना है, क्या एस्टैब्लिश करना है, रिसोर्सेज कहाँ से अरेंज करना है। सैकड़ों तरह के काम है, और हर वो काम को वो किस तरीके से अरेंज करेगा, सबको प्रॉपर टाइम एंड सीक्वेंस के साथ अरेंज करता जाएगा, है ना। तो बहरहाल एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया कि एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है एक्शन का, जो कौन परफॉर्म करता है, एक एंटरप्रेन्योर परफॉर्म करता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए डेफिनेशन तो हम लोगों ने शायद पहले क्लास में डिस्कस किया था। डेफिनेशन हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में डिस्कस करा था, और वो डेफिनेशन एंटरप्रेन्योर का ही डिस्कस किया था हम लोगों ने, है ना। और एंटरप्रेन्योर क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा था इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। और आज जो हम डेफिनेशन, आज की क्लास में जो हम डेफिनेशन लेंगे, वो डेफिनेशन लेंगे एंटरप्रेन्योरशिप का। इसका डेफिनेशन लेंगे, डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का डेफिनेशन। देखिए बहुत सारे लोगों ने अलग अलग डेफिनेशंस दिए हैं, मल्टीपल डेफिनेशंस है, और ये डेफिनेशंस आपको बुक में मिल जाएंगे। आपको सेल्फ स्टडी भी करना चाहिए, इट्स इंपॉर्टेंट, है ना। चले कुछ डेफिनेशन हम यहाँ पे लेके चलेंगे। जैसे कि एक डेफिनेशन है यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप का, दैट इट इन्वॉल्व्स, इसका डेफिनेशन है एंटरप्रेन्योरशिप का, कि एंटरप्रेन्योरशिप, इट इसलिए आया है, इट आया है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। सो इट इन्वॉल्व्स यानी एंटरप्रेन्योरशिप में होता है, क्या क्या होता है, स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड ग्रुप, ग्रुप और पर्सन, और पर्सन्स हु बियर risks and meet the uncertainty, meet the uncertainty। एंटरप्रेन्योरशिप को एक इंपॉर्टेंट तरीके से यहाँ पे रिस्क और अनसर्टेनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डेफिनेशन दिया गया है। और ये डेफिनेशन दिया किसने, किसने दिया इस डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को दिया है फ्रैंक नाइट ने। किसने दिया, फ्रैंक नाइट। यानी एंटरप्रेन्योरशिप में एक स्पेशल ग्रुप है वो इन्वॉल्व होता है, स्पेशल पर्सन है वो इन्वॉल्व होते हैं, जो बेसिकली लेते क्या है, रिस्क लेते हैं, और अनसर्टेनिटी को सॉल्व करते हैं, अनसर्टेन सिचुएशन को सॉल्व करने का रिस्क उठाते हैं। फ्यूचर में बहुत सारे चैलेंजेस प्रॉब्लम्स है, किसी ने सॉल्व नहीं करा, ठीक है, somebody came forward and solved that business problem, that problem and made business out of it, है ना। अनसर्टेनिटी था, चैलेंजेस था, और वहां से एक बिजनेस वेंचर स्टार्ट कर दिया। जैसे आप बहुत सारे कंपनीज देख रहे होगे, वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड इंडिया में बहुत स्कोप है, सैकड़ों कंपनीज का रिक्वायरमेंट है जो कि वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड फंक्शंस एंटरप्रेन्योरशिप सेगमेंट में परफॉर्म कर सकते हैं। अब जैसे कि एक और एग्जांपल देते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का, कि पहले क्या था, वो केले का जो पत्ता आता है और केले का जो पेड़ होता है, वो कट के वो वेस्ट मटेरियल के तौर पे फेंका जाता था। अब आज के डेट में उसी प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल यूज करके मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, और आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे बिजनेसेस आपको उसका देखने को मिलेगा। चलिए, तो एक डेफिनेशन हमने देखा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। इसमें स्पेशलाइज्ड ग्रुप और पर्सन, स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं, स्पेशल पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं, जो करते हैं क्या, रिस्क लेते हैं, इसलिए ताकि अनसर्टेनिटी को सॉल्व किया जा सके, मीट किया जा सके। अनदर डेफिनेशन है, एक और डेफिनेशन हम लोग लेंगे, है ना। और वो डेफिनेशन है एंटरप्रेन्योरशिप इज द, इज द इन्वेस्टिंग एंड, इज द इन्वेस्टिंग एंड risking of time, investing and risking of time, risking of time, comma, money and efforts, and efforts to start a business, to start a business and make it successful, and make it successful। अब ये डेफिनेशन किसने तरह दिया,
इस डेफिनेशन को देने वाले हैं मसलमैन एंड जैक्सन, इन्होंने डिफाइन करा। यानी ये कह रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है? इन्वेस्ट करना, रिस्क लेना। क्या इन्वेस्ट करना, किस चीज का रिस्क लेना? तो समय का, पैसों का, एफर्ट का। इसलिए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए। ठीक है, दिस इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अकॉर्डिंग टू मिसलमैन एंड जैक्सन। ठीक है, चले इसके अलावा आप बुक स्टडी करिए, एंड आई एम लिविंग सम स्पेस फॉर यू गाइस। राइट वेरियस अदर डेफिनेशन, एज मेनी एज डेफिनेशन एज यू कैन। ठीक है ना? बुक्स आपके पास अवेलेबल होंगे, नहीं है तो सर्च कीजिए। वैसे बुक फॉलो कीजिए, आप एसवीपीडी का बुक फॉलो कर सकते हैं, आप वीके पब्लिकेशन का बुक फॉलो कर सकते हैं। तो जो कोई भी बुक आपको नजर आता है उसको फॉलो कर सकते हैं। या फिर यहाँ हमारे यहाँ लाइब्रेरी ज्वाइन करके वहां पे बैठ करके आपको हर सब्जेक्ट के बुक्स अवेलेबल हो जाएंगे, वहां पे बैठ के भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना? चलिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप का डेफिनेशन तो हमने समझ लिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट रिलेशन ऑफ रिलेशन ऑफ entrepreneur entrepreneur entrepreneurship and and enterprise एंड इंटरप्राइजेस। इन तीन डेफिनेशंस को हम लोग देखेंगे। तो देखें, बड़ा आसान है। अगर हम इन तीनों वर्ड को ऐसे लिख दें कि भाई एंटरप्रेन्योर कौन है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, और इंटरप्राइज क्या है, इनमें रिलेशंस क्या है। ठीक है ना? लेट अस डिस्कस। इट्स वेरी इजी। तो अभी हमने जाना कि एंटरप्रेन्योर कौन है। अ पर्सन और अ ग्रुप, है ना? अ पर्सन और अ ग्रुप हु टेक्स रिस्क ऑफ टाइम, effort and money to start a business venture, start a business venture and run it successfully। तो एंटरप्रेन्योर कौन हुआ? एंटरप्रेन्योर कौन हुआ? वो व्यक्ति या वो ग्रुप जो रिस्क ले रहा है, एफर्ट का, पैसों का, वक्त का, है ना? किस लिए? ताकि बिजनेस शुरू कर सके, बिजनेस वेंचर स्टैब्लिश कर सके और उसको सक्सेसफुली रन कर सके। ठीक है, तो अब ऑटोमेटिक सी बात हो गई कि भाई ये तो उस पर्सन को बोल रहे हैं एंटरप्रेन्योर। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? तो आप समझ लीजिए कि ये जो एंटरप्रेन्योर है, ये जो एंटरप्रेन्योर है, क्या करेगा ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा। ही विल परफॉर्म many functions one after the other in a meaningful sequence, in a purposeful sequence, in a purposeful sequence। ठीक है? So all these functions collectively, all these functions collectively, और जितने भी functions है, all these functions collectively will be called a process। क्या कहलाएगा ये? प्रोसेस कहलाएगा। तो व्हाट इज एन एंटरप्रेन्योरशिप? इट इज अ प्रोसेस। ठीक है, नाउ इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने में जो रिजल्ट मिलना है, एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोसेस को परफॉर्म करने में जो रिजल्ट मिलना है, वो क्या मिलना है? व्हाट विल बी दैट? वो होगा एंटरप्राइज।
द आउटकम। जाहिर सी बात है, बिजनेस वेंचर को स्टार्ट करने के लिए रिस्क लिया है, टाइम का, एफर्ट का, है ना, पैसों का। तो बिजनेस स्टार्ट होगा, बिजनेस रन होगा, एक नया ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो जाएगा, है ना। दैट्स व्हाट वी कॉल, यू नो, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कहते हैं ऑन्टरप्रेन्योर, ऑन्टरप्राइज, इंटरप्राइज का एस्टेब्लिशमेंट। तो आई होप कि ये तीनों वर्ड क्लियर हो गए हैं। तो ऑन्टरप्रेन्योर जो है वो पर्सन है, वो ऑर्गेनाइजर है, वो इनोवेटर है, वो रिस्क बियरर है। यानी इन शॉर्ट, ऑन्टरप्रेन्योर के बारे में कई सारी बातें आएंगी। क्या आएंगी? कि एक पर्सन है ये, एक व्यक्ति है ये, ऑर्गेनाइजर है ये, है ना, इनोवेटर है ये, इनोवेशन भी करेगा, इनोवेटर है। और क्या है ये? रिस्क बियरर है, रिस्क लेने वाला है। और क्या है ये? मोटिवेटर भी है, समय खराब चलेगा तो मोटिवेट भी करेगा। इम्प्लॉइज डोंट फील करेंगे तो उनको मोटिवेट करेगा। क्रिएटर भी है, सम ही क्रिएट समथिंग न्यू। और लीडर भी है, अ लीडर। इतनी सारी क्वालिटीज होती है एंटरप्रेन्योर के अंदर। और एंटरप्राइज, एंटरप्राइज को आप कह सकते हो कि एक प्रोसेस है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनोवेशन, इनोवेशन है, रिस्क बियरिंग है, मोटिवेशन है, क्रिएशन है ना। यानी ऑल दिस फंक्शन, यानी जब ये ऑर्गेनाइजर है तो एक फंक्शन परफॉर्म करेगा। कौन सा फंक्शन? ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो एंटरप्राइजेस, एंटरप्रेन्योरशिप कहलाएगा ये। इनोवेटर है तो इनोवेशन का फंक्शन परफॉर्म करेगा, इनोवेशन करेगा। रिस्क बियरर है ना, तो रिस्क बियरिंग फंक्शन परफॉर्म करेगा। एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क बियरिंग है। मोटिवेटर है तो जाहिर सी बात है मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा। क्रिएटर है तो ऑब्वियस सी बात है क्रिएट करेगा, क्रिएट समथिंग न्यू। लीडर है तो लीडरशिप परफॉर्म करेगा। तो इतने सारे फंक्शंस परफॉर्मिंग एंटरप्रेन्योरशिप, और भी कई सारे फंक्शन आ सकते हैं। दैट दिस इज व्हाट वी कॉल एंटरप्रेन्योरशिप। एंड इन के नतीजे में जो नजर आएगा, जो आउटकम दिखेगा, उस आउटकम को हम क्या बोलेंगे? वी विल कॉल इट एंटरप्राइज। आगे चलेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे। इस पूरे प्रोसेस को समझ लेते हैं, इसको हम कह रहे हैं एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस, है ना, एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस। तो एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस में अगर हम देखेंगे सीक्वेंस वाइज, तो क्या क्या काम होगा। तो देखिए, एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस जो है, सबसे पहले तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई करते हैं एंड इवैल्यूएट करते हैं। किस चीज को? अपॉर्चुनिटीज को। यानी एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होगा? तो अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने से और अपॉर्चुनिटीज को इवैल्यूएट करने से। फिर उसी आइडेंटिफाइड अपॉर्चुनिटीज के ऊपर बिजनेस प्लान तैयार करने से। फिर बिजनेस प्लान तैयार होगा, एंड बिजनेस प्लान तैयार होने के बाद क्या किया जाएगा? उसके बाद करेंगे डिटर्मिनेशन एंड कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेस। डिटरमाइन करेंगे कि क्या क्या रिसोर्सेस चाहिए, और उन रिसोर्सेस को कलेक्ट करना शुरू करेंगे। कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेस रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द वेंचर। वेंचर स्टार्ट करने के लिए जिन चीजों का भी जरूरत पड़ेगा वो करेंगे। और फिर जैसे ही वेंचर स्टार्ट हो गया, फिर उसको मैनेज करेंगे, मैनेजिंग द वेंचर। तो ये आपका हो गया, क्या कहलाया ये आपका कहला गया एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस। क्या कहला गया? इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम कहेंगे एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस। दिस इज एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस। एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए आया, तो मतलब इन चार स्टेप को आपको डिफाइन कर देना। अब देखें, आइडेंटिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। क्या मतलब? यानी कि भाई अगर बिजनेस सेटअप करना है, कुछ नया क्रिएट करना है,
है ना। तो सबसे पहला ये शुरुआत कहाँ से होगा? ये शुरुआत होगा आइडिया जनरेशन से। कहाँ से होगा? आइडिया, यानी आइडेंटिफाइंग एंड इवेलुएटिंग अपॉर्चुनिटीज का भी शुरुआत कहाँ से होगा? पहले आइडिया जनरेशन होगा। आइडियाज जनरेट होने के बाद उसके बाद क्या करेंगे? आइडिया जनरेशन के कई सारे टेक्निक है, उसको अडॉप्ट करेंगे। जैसे आइडिया जनरेशन के टेक्निक है ब्रेनस्टॉर्मिंग, जीडी, डेटा कलेक्शन। यानी आप डेटा के थ्रू डेटा कलेक्शन करके आप आइडिया जनरेट कर सकते हो, है ना। यानी क्या चल रहा है बिजनेसेस में, कौन से मार्केट में किस प्रोडक्ट का डिमांड चल रहा है, किस प्रोडक्ट का डिमांड डाउनफॉल में है, कौन से नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं। यू जस्ट स्टार्ट कलेक्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द डेटा रिगार्डिंग दैट। तो डेटा कलेक्शन, ठीक है ना। तो डेटा कलेक्शन अगर आपने करा तो उसके बाद उसके अलावा क्या करेंगे? डेटा कलेक्शन करेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे, है ना। यू विल डिस्कस दोज आइडियाज विद पीपल अराउंड यू whom you ट्रस्ट, है ना। उसके अलावा ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन चलता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन से भी आप आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। सो देयर आर वेरियस मल्टीपल वेज जहां से आप आइडियाज जनरेट कर सकते हैं, है ना। उसके अलावा रिसर्च भी है, रिसर्च कर सकते हैं, मार्केट रिसर्च, वहां से भी आपको आइडियाज मिल जाएंगे, है ना। कई सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप आइडियाज जनरेट करोगे, और कुछ आइडियाज जो होंगे जो पॉजिटिव रिजल्ट देने के कैपेबल होंगे, पॉजिटिव रिजल्ट देने के कैपेबल होंगे, है ना। यानी आप कह सकते हो कि सम आइडियाज विल बी, देखो आइडियाज तो बहुत तरीके के आएंगे। कुछ आइडियाज तो ऐसे भी आएंगे जो शायद सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर में कन्वर्ट होने के लायक ना हो। आइडिया हो सकता है अच्छा हो, बट इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू जस्ट सेट अप दैट। जैसे भी कोई कहेगा कि आने वाले 100 साल में लोग जो है वो वाकई में ही पृथ्वी पे नहीं रहेंगे, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, मून पे जो है कि अभी से ही बिल्ड करते हैं। क्या बिल्ड करते हैं? तो भाई रेस्टोरेंट बिल्ड करते हैं। आइडियाज हैं, चले ठीक है, लेकिन क्या ये आइडियाज अभी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट होने लायक है? आंसर इज नो। तो आइडिया जनरेशन के बाद आइडियाज में वैसे आइडियाज जो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, पॉजिटिव रिजल्ट। पॉजिटिव रिजल्ट देने का ये नहीं मतलब है कि स्टार्ट में ही एकदम पॉजिटिव रिजल्ट, मतलब जो either from the start or after a few years which will start giving you result, positive result, positive benefits। तो समझ जाइए कि वैसे आइडियाज ही क्या कहलाते हैं? बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बिजनेस अपॉर्चुनिटी कहलाते हैं। अब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अगर आपको पता लग गया, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का फिर फिजिबिलिटी स्टडी होता है, फिजिबिलिटी स्टडी करा जाता है। फिजिबिलिटी स्टडी में भी अगर पास हो गया तो फिर उसके हिसाब से फिर बिजनेस प्लान तैयार किए जाते हैं। बिजनेस प्लान तैयार होने के बाद रिसोर्स अरेंजमेंट करेंगे, और रिसोर्स अरेंज करने के बाद, रिसोर्स अरेंज हो गया तो फिर स्टार्टिंग एंड मैनेजिंग द इंटरप्राइज। स्टार्ट कीजिए एंड मैनेज कीजिए इंटरप्राइज। ये हो गया आपका पूरा इंटायर एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस। आई होप कि पॉइंट समझ आ गया हो। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि डिस्कशन में एक बात साफ आ गई कि यहाँ पे अब हम लोग उस पॉइंट की तरफ बढ़ चुके हैं जो कि इस चैप्टर का मेन पार्ट है, दैट इज अपॉर्चुनिटी। किस बारे में? अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब अपॉर्चुनिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? तो अपॉर्चुनिटीज को देखेंगे कैसे डिफाइन करेंगे। पहले कह रहे हैं कि ये एक फेवरेबल सिचुएशन और चांस है। क्या है? इट इज अ फेवरेबल सिचुएशन, या फेवरेबल चांस बोल सकते हो, ठीक है। क्या है ये? फर्दर आप कह सकते हो ये एक इकोनॉमिक आइडिया है। इकोनॉमिक आइडिया है मतलब कि पैसे कमाने का एक आइडिया है। इकोनॉमिक आइडिया दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू बिजनेस, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू बिजनेस, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू बिजनेस।
ठीक है, जिसको हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, बिजनेस में। लेट मी टेक अप ए कॉल। हाँ बोलो। ठीक ठीक, कल ले लेंगे, ठीक है। ले लेंगे हम जाके। हाँ चालू। वालेकुम सलाम, बोलो। ठीक ठीक, कितना देना है? ठीक है, हम भेज देंगे थोड़ी देर में। ठीक है ना। तो अपॉर्चुनिटी एक फेवरेबल सिचुएशन और चांस को कहते हैं, एक ऐसा फेवरेबल सिचुएशन जहां पे आप बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। ठीक है। एक इकोनॉमिक आइडिया, आप कह सकते हो अपॉर्चुनिटी की। अपॉर्चुनिटी क्या है, एक इकोनॉमिक आइडियाज है ना, जिसको हम बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिजनेस इंटरप्राइज में कन्वर्ट कर सकते हैं, टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए, है ना, प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दीज आर ऑल व्हाट, अपॉर्चुनिटीज। यानी अगर इसको हम एक छोटे से ग्राफ में अगर दिखाएं, तो बेसिकली अपॉर्चुनिटीज क्या है, ये दो नजरिए से आप इसको बता सकते हो। एक कह सकते हो आप इसको, ये एक फेवरेबल सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, फेवरेबल सर्कमस्टांसेस है, जिसकी वजह से कर क्या रहे हैं, फेवरेबल सर्कमस्टांसेस है। तो ये जो फेवरेबल सिचुएशन है ना, इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से नीड क्रिएट होगा। नीड किस चीज का, नीड क्रिएट होगा कोई नया सर्विस का, कोई नए प्रोडक्ट का, कोई नए बिजनेस का। तो ये अपॉर्चुनिटी। अब जैसे कि देखें, बहुत सारे लोग स्पेक्टेकल्स पहनते हैं। तो जो स्पेक्टेकल पहनने वाले जब सोते हैं, तो उनको हमेशा चश्मा उतारना पड़ता है। तो अब किसी को आइडिया आया कि भाई ऐसा क्यों ना पिलो हो कि चश्मा उतारने का जरूरत ना पड़े। एंड लिटरली लोगों ने इस तरीके का प्रोडक्ट बिल्ड करा और उसको सेल आउट भी किया, एंड बिजनेस जनरेट कर रहे हैं लोग। तो खैर, एक नया सर्विस, एक नया प्रोडक्ट, एक नया बिजनेस, इसकी अगर जरूरत फील हो रही, अगर आपको दिख रहा है कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट में ऐसा कोई सिचुएशन है जिसमें आप कोई नया सर्विस डिलीवर कर सकते हो, कोई नया प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हो, कोई नया बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हो, तो समझ जाओ देयर इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी अवेलेबल देयर। ठीक है। अब आइए कि अपॉर्चुनिटी को हम बिजनेस आइडिया से भी डिफाइन कर सकते हैं, कि हम कह सकते हैं कि ये क्या है, बिजनेस आइडिया है। व्हाट इज दिस, अ बिजनेस आइडिया, है ना। एक ऐसा बिजनेस आइडिया जिसको हम कर क्या सकते हैं, कन्वर्टेड इनटू एन इंटरप्राइज, एक इंटरप्राइज में कन्वर्ट कर सकते। इसलिए टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए। यही अपॉर्चुनिटी। यानी अपॉर्चुनिटी बेसिकली वो आइडिया है, या वो फेवरेबल सिचुएशन जिसमें आप बिजनेस सेटअप करो, इंटरप्राइज सेटअप करने का, प्रॉफिट कमाने का जरिया मिल रहा हो, या नया प्रोडक्ट, नया सर्विस, नया बिजनेस जनरेट करने का फेवरेबल सिचुएशन क्रिएट होगा। ठीक है ना। तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली अपॉर्चुनिटीज के बारे में। लेट अस मूव अहेड। आज का लास्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज कितने तरह का है, बेसिकली अपॉर्चुनिटीज दो तरह का है। एक अपॉर्चुनिटीज कहलाता है, इसको हम कहते हैं एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज। क्या कहते हैं इसको, एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज। और एक कहलाता है क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज। क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि आपके बिजनेस में, आपके आसपास में, जिस सराउंडिंग में आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, उस सराउंडिंग में ऐसा कुछ सिनारियो बन गया है जहां पे ऑलरेडी प्रोडक्ट तो है,
लेकिन उस प्रोडक्ट से कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है। तो एक मार्केट सेगमेंट जो एग्जिस्ट कर रहा है, बट दैट देर आर पीपल हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट। तो वहीं पे जाकर के कस्टमर के उस सेगमेंट को प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करना जो कि डिससेटिस्फाइड है, कैसा अपॉर्चुनिटीज कहलाएगा? एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज। यानी वो अपॉर्चुनिटीज पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, इट जस्ट वेंट देयर एंड एक्सप्लॉइटेड इट, राइट? ज्यादातर लोग इसी की तरफ भागते हैं। अब जैसे कि रेस्टोरेंट एक खुला, दो खुला, तो सबको लगता है कि भाई हम भी खोल लेंगे, हम भी चला लेंगे, है ना? और उस किसी ने सोचा कि भाई सारे लोग रेस्टोरेंट खोल के हैं, बट कोई भी जो है वो मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग वाले लोगों को, स्टूडेंट्स क्लास को जो टारगेट नहीं कर रहा, उनके लिए कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहा। तो ये एक सेगमेंट है जो वैकेंट है। चलो किस इसके इनके लिए क्यों ना कोई एक ऐसा जो है रेस्टोरेंट खोला जाए जो इन सेगमेंट को टारगेट कर सके। मिला एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी तो एग्जिस्ट कर रहा है ना। अब दूसरी तरफ क्या है? क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज। क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज क्या है? मतलब इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, और इस चेंजिंग इन्वायरमेंट में आप अपॉर्चुनिटीज अगर क्रिएट करते हो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, बदलते दौर के हिसाब से, जब आप अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करते हो, और वो इस वजह से क्रिएट हो पाता है क्योंकि कुछ चीजें एडवांस हो गई हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई हैं, दैट इज वाई। तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको कहेंगे क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज। ये कैसा अपॉर्चुनिटीज कहलाएगा? क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज। मतलब अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट नहीं कर रहा पहले से, लेकिन हम इन अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर रहे हैं, है ना? जैसे एग्जांपल के तौर पे, वो जो भी एग्जांपल दिया आपको कि एक प्रॉब्लम लोगों ने फील करा कि भाई चश्मे वाले लोग जो है सोने में दिक्कत होता है उनको। तो वो थॉट ऑफ इट कि ये यहाँ पे बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। लेकिन किसी को लगा कि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट होना चाहिए, नहीं है, तो क्यों ना इस प्रोडक्ट को बनाया जाए। सो पीपल वेंट अहेड एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है ना? तो दो तरह की अपॉर्चुनिटीज, क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज यानी ये अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द मार्केट, एंड क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज आर क्रिएटेड ड्यू टू changed changing due to changed environmental situation। इन्वायरमेंटल सिचुएशन चेंज हो गया ना, तो अपॉर्चुनिटीज नजर आए। तो ये दोनों ही आपका बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का कैटेगरी में फॉल करेगा। ठीक है? तो बात समझ में आ गई? डिड यू अंडरस्टैंड? तो टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज कितने हैं? दो तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं। एक अपॉर्चुनिटीज कहलाएंगी एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज, यानी वैसी अपॉर्चुनिटीज जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रही हैं। और एक कहलाएंगे क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज, यानी वैसी अपॉर्चुनिटीज जो मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, उसको क्रिएट किया जा रहा है ना? एंटरप्रेन्योर उसको क्रिएट कर रहा है। प्रॉब्लम दिख रहा है उसको, और ये दिख रहा है कि कोई इसको सॉल्व करने वाला नहीं है, तो ही टेक्स ही इज द फर्स्ट वन हु एस्टैब्लिशेस एन ऑर्गेनाइजेशन देयर। दैट इज कॉल्ड क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज। बेसिकली कुछ नया क्रिएट कर, है ना? समथिंग दैट कुड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटीज, रिकरिंग सोसाइटी। कुछ कोई नए चैलेंजेस, कोई नए इश्यूज आ गए, उसको सॉल्व करने के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए जाए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे अपॉर्चुनिटी और एंटरप्रेन्योर के बीच क्या रिलेशन है। फिर हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में। अपॉर्चुनिटीज कैसे हम पहचानेंगे, उसका सिलेक्शन कैसे करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जिसको ध्यान में रखते हुए हम अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करेंगे, है ना? और कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जिससे हम अपॉर्चुनिटीज को पहचान सकते हैं। फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। These are the points that we will be discussing in the next class. आज के लिए इतना ही। See you in the next class.